जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राजेश इंस्टीट्यूट में। मैं ब्रजेश साक्य आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको देखने को नज़र आ रहा होगा कि मैथ, ठीक है। तो ये क्या नज़र आ रहा है आपको? मैथ नज़र आ रहा होगा। मैथ की लास्ट 30 दिन की स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, कैसे आपको मैथ में करना है। अंतिम युद्ध रहेगा हमारा ये, मतलब स्ट्रेटेजी का जो क्या है, मतलब एक तरह से थंबनेल में देख रहे होंगे अंतिम युद्ध, मतलब आपको यही पढ़ना है जो मैं बताने जा रहा हूँ आज, ठीक है। 2026 में 10th जो एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। वह जो बताऊँ आपको वो पढ़ना है, और ये बहुत बात बताने जा रहा हूँ जो 30 दिन में आप 30 दिन पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, आप 90+ ला सकते हैं भैया। 30 दिन पढ़कर जितना मैं बताऊंगा उतना। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बता दिया और आपने पढ़ा नहीं, फिर कहोगे हमारे तो 50+ ही ना आए। भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बस लास्ट 30 दिन की बात कर रहा हूँ, जो लास्ट 30 दिन है आपके पास, आप उसमें इतना पढ़ लीजिएगा जितना मैं बताऊं, ठीक है। और सबसे पहली बात, हमारे पास आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो आपको बता दें कि जैसे कि मैथ में क्या रहेगा, मतलब मैथ में मोस्ट क्या है, ठीक है, वो आज मैं बताऊंगा। कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैं सब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कैसे, चलिएगा मैं बिना देरी साथ क्लास के स्टार्ट करूँगा, टाइम बर्बाद ना करेंगे। देखो बात करेंगे सबसे पहले कि कैसे पढ़ना है और मतलब क्या पढ़ना है, मतलब क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, PYQ क्वेश्चन करना है आपको। जैसे कि PYQ क्वेश्चन मतलब रिपीटेड हो, मतलब कहाँ से लेके 22, 23, 24, 25, ये क्वेश्चन अगर आपको रिपीट में दिखते हैं, मतलब ये क्वेश्चन बार बार, जो मॉडल, एक मॉडल तो आप पे होगा ही सब पे। अब देखो टाइम नहीं है बुक से तैयारी करने की, ऑनली अब तो मॉडल पेपर है या फिर PYQ क्वेश्चन से है, ठीक है। मॉडल पेपर में आपको ये क्वेश्चन जहां जहां रिपीट दिख रहा है वो क्वेश्चन कर लीजिएगा तैयार, ठीक है। बकाया आप जानते होंगे मेरा रामबाण चल रहा है, ठीक है, मेरा रामबाण चल रहा है। रामबाण आप देखते होंगे, रामबाण आप क्लास देखते रहिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90+ नंबर लाने की, ठीक है। कैसे, अगर मैं जो क्वेश्चन बताऊँ और वो क्वेश्चन ना आए तब कह रहा हूँ मेरे से, ठीक है। अब कहोगे सर बहुत से तो इतना भंडार पढ़ाते हैं। अब भंडार, अब बताएं आपको, भंडार पढ़ाने से नहीं फंस रहा, पर ध्यान रखना जो मैं पढ़ा रहा हूँ रामबाण में, उसमें इतना फंसा दूंगा कि गारंटी के साथ कोई टक्कर नहीं ले सकता आपसे, ठीक है। ये कहेगा कि अगर ये बंदा तो इतना पढ़ने में होशियार तो था नहीं, बट कैसे ये नंबर ले आया, ठीक है। पर इतना मैं बताऊं उतना समझिएगा। अब यहाँ पर PYQ हो गए, और PYQ में आप क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूँ भैया, वो मैं आपके रामबाण में लेकर आ रहा हूँ। और सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि आपको करना क्या है। PYQ हो गया, PYQ के बाद आप जानते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कौन कौन से। देखो फर्स्ट चैप्टर से आपको बता दूं, चैप्टर नंबर फर्स्ट से मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। चैप्टर नंबर फर्स्ट से बात करूंगा, चैप्टर फर्स्ट से। हर सब फर्स्ट मतलब चैप्टर से बता दे रहा हूँ। ये रूट में दे रखी होती है, √3 या 2+√3 या फिर 2-√5 एक ऊपर में संख्या, ये क्वेश्चन 100%, ठीक है, 2 नंबर में आएगा। और इस पर एक दिखेगा तो 4 नंबर में आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा सत्यता की जांच, सत्यता की जांच और फैक्टर करने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना 100% ये भी आएगा। चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर 3 से क्या आएगा, चैप्टर नंबर 3 से आपको जानते हैं, चैप्टर नंबर 3 से आएगा जोड़ने पर बढ़नी संख्या, मतलब संख्या वाला क्वेश्चन आएगा कि पलटने पर यह संख्या बनती है, संख्या जो क्वेश्चन है वो आएगा। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन इसी में आएगा, कोई भी विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कंडीशन आपको बस ध्यान रखना। बिलो संख्या में होता क्या है, संख्या में यही होता है मेरे भाई, पलट दो, मतलब कोई संख्या बन रही है 10y+x, और पलट देंगे तो अंकों को पलटने का मतलब ये 10 इधर कर दो और एक इसका अंक का ही वहाँ ले आओ, तो x हो जाएगा, y हो जाएगा ये +10x हो जाएगा। अगर हम सही से लिखेंगे तो हमारे पास सही से ये आ जाएगा 10x+y लिख के आ जाएगा। अब जो कंडीशन में क्वेश्चन में जिस प्रकार से बोल रखा होता है कि आप ऐसे ना ऐसे कीजिएगा, वो सब क्या है, वो सब ध्यान रखना। हमारे पास क्या रहेगा, वो सब क्या नाम है, एक कंडीशन रहेगी, ठीक है। कंडीशन आप पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन दे रखा होगा वैसे आप लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर इतना हो गया। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में क्या है, आप चैप्टर नंबर 4 में आप 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, श्रीधराचार्य से आप क्वेश्चन लगाता है, उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। और ध्यान रखना एक वो भी होगा जहां किसी का आपसे मान पूछ रखा होगा, ऐसे x
की वैल्यू मतलब एक मूल दे रखा होता है जिसे हम एक्स बराबर दे देते हैं, जैसे 2 दे रखा है और पूछता है पी का मान बताओ, एम का मान बताओ, वो क्वेश्चन गारंटी के साथ देता हूँ मैं, वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। ये अंतिम युद्ध की रणनीति चल रही है, इतना बता दूं आपको। आपको ये ना समझ में आ रहा है, फिर मेरी रामबाण जो क्लास चल रही है वो आप धीरे धीरे करके एक एक करके देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी क्लास है नहीं है। मैं वही क्वेश्चन उठा के लेके आ रहा हूँ जो क्वेश्चन बोर्ड में आने का चांस 100% है। ठीक है, गारंटी के साथ कहता हूँ पेपर में एक क्वेश्चन आउट होकर नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट को। संख्या चेंज हो सकती है इसकी मैं नहीं कह रहा, मतलब पर पैटर्न जो रहेगा मेरे कराने का वो वही रहेगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4 से और क्या हो सकता है, बस सीधी सी बात है, चैप्टर नंबर 4 से और कौन सा हो सकता है, तो चैप्टर नंबर से 4 से ये हो सकता है कि यहाँ एक चीज क्वेश्चन में ये कि एक क्रमागत वाला क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, क्रमागत या समधन पूर्णांक या विषम धन पूर्णांक। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें कौन रहेगा, इसमें दो वर्गों का योगफल। ठीक है, मतलब दो वर्गों का योगफल दे रखा है, माना कोई भी दो संख्या मान लेंगे और उसका दो वर्गों का योगफल दे रखा है, वो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये इसमें चैप्टर नंबर 4 से रहेगा। चैप्टर 5 से बात करने जा रहे हैं आप। चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, चैप्टर 5 से हम बात करेंगे भैया। चैप्टर 5 क्या रहेगा हमारे पास, चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें एसएन से जो फॉर्मूले क्वेश्चन है, एसएन से आप याद कर लीजिएगा और एएन से शॉर्ट में याद कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, मतलब सॉल्यूशन कर लीजिएगा। एसएन का आपको फॉर्मूला सब आते ही होंगे। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 डे, और भी होता है इसका एसएन का n/2 a प्लस an, और भी होता है n/2 a प्लस l या फिर टी है, ये भी बोल सकते हैं, सेम एक ही है बात। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, ये चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 6 से, चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 में बताऊँ एक प्रमेय हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, एक प्रमेय हो जाएगी। ठीक है, कौन सी होगी, जो तीसरी भुजा के समांतर है, ये वाली प्रमेय होगी। ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर ये पूछना चाह रहा है, ये वाली प्रमेय होगी। ठीक है, ध्यान रखना। और एक क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जो है मैं करा दूंगा रामबाण में। ठीक है, क्वेश्चन जो रहेगा रामबाण में मैं करा दूंगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 क्या कहता है, चैप्टर नंबर 7 हमसे कहता है मेरे भैया कि आप क्या करना है, आपको ओनली चैप्टर नंबर 7 में बीच की दूरी का ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना। मैं अभी ऑब्जेक्टिव की बात नहीं की है ज़्यादा, फिलहाल मैंने एक क्वेश्चन लगा दिया बीच की दूरी, और ध्यान रखना बीच की दूरी से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कोई एक वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, मतलब बीच की दूरी दे रखी हो और किसी एक्स या वाई का जो भी है ABCD जो भी मान पूछ लिया जाता है, ये लॉन्ग में आएगा 2 नंबर में। ठीक है, या फिर 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इतना ध्यान रखेंगे। अंतर विभाजन से फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अंतर विभाजन से भी आएगा, अंतर विभाजन बहुत आसान हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत आसान होता है। अंतर विभाजन से क्वेश्चन कौन सा रहेगा, आप जानते हैं M1 अनुपात M2 वही है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। चैप्टर नंबर 7 इतना ही ध्यान रखना, और मध्य बिंदु निर्देशांक जानते ही हो, कुछ भी नहीं है इनमें, सबसे ध्यान रखना। चलो चैप्टर नंबर 8, 8 ट्रिग्नोमेट्री है भैया। ट्रिग्नोमेट्री में क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो रामबाण में लेकर आऊंगा, वो ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, हार्ड लगता है पर ट्रिग्नोमेट्री में रामबाण में जो लेके आऊंगा वही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना रामबाण में। और आपको बता दें कि इस प्रकार जिस प्रकार से इस क्लास के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो क्लास में बताना चाह रहा हूँ वो क्या लेके पढ़ना है आपको, वो ओनली ये पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले ये आप याद करना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप मेरा कहना रहेगा जब तक तो आप ये पढ़िएगा बस। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर बराबर कौन होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और एक दिन मैं पूरी फॉर्मूले की किताब लेके आ जाऊंगा, मतलब PDF लेके आ जाऊंगा। 1 + sec कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है भैया, कॉस सेक के बराबर होता है। ये आप ध्यान रखना, इतना 3 सब्जेक्ट में याद कर लेना और वैल्यू याद कर लेना। ठीक है, भगाया कुछ नहीं ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हार्ड समझते हैं ना, कुछ भी नहीं है मेरे भैया। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल लेना इसका, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा चैप्टर 9 में। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का बार बार पूछा जाता है, यहाँ से ध्यान रखना। और हर हाल में 100% के चांसेस गारंटी के साथ मैं कहूँगा कि यहाँ से 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा। क्या आता है तो ध्यान रखना, कोई भी एक टावर ले लेंगे और अक्सर चित्र बनता है इसका इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, एक यहाँ पर दे रखा होगा, फिर ऐसे कोई एक इस प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा
यहाँ से दे रखा होगा, फिर ये एक बना देगा, एक ये बना देगा, ठीक है। इस प्रकार के चित्र के आंसर ज़्यादा टावर की ऊंचाई या बीच की दूरी ये पूछने का चांसेस रहते हैं, ये हाइट पूछ लेगा। इस प्रकार का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, तैयार कर लेना, बहुत आसान है। फॉर्मूला ओनली यही यूज नहीं है, साइन बराबर थीटा बराबर कौन होता है, लंबटे कड़ होता है, और टेन बराबर कौन होता है मेरे भैया, आप जानते होंगे, टेन बराबर कौन होता है भैया, लंबटे आधार होता है। यही ध्यान रखना, इनका ही अपोजिट लागू होते रहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। 10 में चलते हैं। 10 में जो क्वेश्चन रहेगा भैया, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 10 में भैया बहुत आसान सी बात बता देता हूँ मैं। यहाँ पर भी एक क्या रहेगी भैया, पिरमें रहेगी, और पिरमें जो क्वेश्चन जो रहेगा मोस्ट वो कौन सा रहेगा, ध्यान रखना, समचतुर्भुज वाला, ठीक है। समचतुर्भुज वाला 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा गारंटी के साथ, इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। समचतुर्भुज वाला 100% चांसेस हैं। और इसके बाद चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में छायांकित भाग वाला ध्यान रखना, याद कर लेना, चैप्टर नंबर 11 में छायांकित भाग क्या होता है। छायांकित भाग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कर लेना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर लेना, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। तरीका मैं कराऊंगा, उस प्रकार समझना है। देखो ऐसे क्वेश्चन बताने से समझ नहीं पाओगे, बस मेरा तो कहना ये है, वैसे आप इससे पढ़ना शुरू कर दोगे, जो मैंने कुछ क्वेश्चन बता रखे हैं इस टाइप के, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन क्या पढ़ना है आपको, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान रखना, दीर्घवृत्त, ठीक है, कि दीर्घवृत्त खंड का या फिर दीर्घ त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। आपको फॉर्मूला आता ही होगा, निकाल सकते हो, ठीक है। दीर्घवृत्त खंड की बात करेंगे तो बताओ क्या होगा हमारे पास, पहले तो दीर्घ त्रिज्य खंड की बात करेंगे तो त्रिज्य खंड क्या हो जाएगा, तो दीर्घ त्रिज्य खंड में वृत्त में से क्या कर दोगे, इसमें से वृत्त में से एक लघु घटा दोगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ऐसे निकाल लोगे। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 से भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको फॉर्मूला लिख लेना है। चैप्टर नंबर 11 से भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बार बार, बहुत सिंपल सा। चैप्टर नंबर 11 से ये आएगा कि आप क्या क्या पढ़ते हो, मतलब जैसे कि एक शंकु दे रखा है, एक बेलन दे रखा है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, अक्सर चांस बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ से भी 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद शॉर्ट भी बनेगा, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कह रहा शॉर्ट नहीं बनेगा, यहाँ से शॉर्ट बनेगा, ऑब्जेक्टिव में भी बनता है और 1-2 नंबर में भी बन जाता है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 क्या कह रहा है, चैप्टर नंबर 11 में बताया ना हमने, अभी क्यों कहीं मिस्टेक कर गए क्या, चैप्टर 11 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 13 आएगा, ये 12 था, ये चैप्टर नंबर 13 आएगा। चैप्टर नंबर 13 क्या था, चैप्टर नंबर ये 12 पढ़ गए थे हम तो, है ना, 13 आ गया। अब 13 में कौन आएगा, माध्य याद कर लेना फॉर्मूला, ठीक है, और माध्य का याद कर लेना, बहुत सिंपल सी बात है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निश्चित है, ठीक है। बहुलक का याद कर लेना, ये हमारे पास हो जाएगा, ये सब याद कर लेना 100% के साथ कहता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। एक प्रायिकता, प्रायिकता भैया थोड़ी बहुत पढ़ लेना कि गड्डी वड्डी वगैरह ये ऑब्जेक्टिव में ही आएगा प्रायिकता से, ठीक है। प्रायिकता से क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास क्लास का दी एंड करते हैं हम यहाँ पे, इतना बता दिया आपको, ठीक है ना, जितना बताया आप उतना पढ़िएगा भैया, बहुत 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आप 100% पढ़ के 95% लेके आओगे, ठीक है। कितना लेके आओगे, 95% लेके आओगे। एक तरह से बताऊँ तो फिलहाल मेरा वायदा क्या है, 90 है, ठीक है। 95 तो बोल दिया है कि भैया अगर इतना मैंने बता दिया फिर भी तुम ले आओगे, यही हमारा अंतिम रणनीति है। और भैया रामबाण को देखना ना भूलें, ठीक है, जो रामबाण चल रहा है हमारा वो भैया रामबाण को ना भूलें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्लास जो होगी रामबाण के साथ होगी, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।